वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूपी में देखा स्टूडेंट पावर, इसका क्या मतलब है चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम जारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आपने बीजेपी के प्रदर्शन को देखा होगा, तो उसी से संबंधित ये क्लास है। इसका स्टूडेंट पावर से क्या संबंध है और क्या कारण रहा जिससे बीजेपी की सीट इतनी कम हो गई। इस वीडियो का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसका मूल उद्देश्य सिर्फ यह है कि आने वाले समय में सरकार स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकती है, क्या उनका डिसीजन हो सकता है, तो इस आधार पर यह क्लास बनाया गया है। इसे आप राजनीतिक मुद्दे से जोड़कर न देखें। दोस्तों, चुनाव को नज़र में रखते हुए सरकार ने राम मंदिर का निर्माण करवाया। राम मंदिर का निर्माण खैर पहले से ही प्रस्तावित था कि राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन चुनाव से पहले इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है और सरकार को ऐसा लगता है कि इसका फायदा उसे आगामी चुनाव अर्थात जो चुनाव बीता हुआ है इसमें उसे देखने के लिए मिलेगा। और इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसा अनुमान हुआ कि यूपी में वो पिछली बार से ज़्यादा सीट हासिल करने में सफल होंगे। पिछले बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से 64 सीट प्राप्त हुआ था, तो उनका अनुमान था कि इस बार ये आंकड़ा 64 से भी और आगे जाएगा और इसके दम पर उन्होंने 400 पार का नारा दिया और ये नारा जोरों शोरों से चलता रहा चुनाव से पहले तक। एनडीए के सभी समर्थकों को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी 400 के पार जाएगी। तो दोस्तों, फिर क्या इसमें पेंच फंसा जिससे ये 400 पार का नारा फेल हो गया या फिर काउंटिंग के समय एकदम पूरी तरीके से भाजपा उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो गई। देखिए, उत्तर प्रदेश में न तो योगी का फैक्टर काम किया, न ही मोदी का फैक्टर काम किया, न ही राम मंदिर का मुद्दा काम किया। क्या ऐसा कारण रहा जिससे सरकार इतने पीछे चली गई, अर्थात जो एनडीए अलायंस है उसे इतने कम सीट प्राप्त हुई। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप एनडीए वर्सेस इंडिया ने बोल करके बीजेपी वर्सेस सपा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीके से बेईमानी होगी। बेईमानी क्यों होगी दोस्तों? बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है जबकि सपा एक क्षेत्रीय पार्टी है, अर्थात ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बीजेपी रूलिंग पार्टी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कई बड़े दिग्गज चेहरे बीजेपी पार्टी में शामिल हैं, जबकि सपा में अर्थात समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव एक चेहरा मात्र शामिल है। तो अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया जिससे बीजेपी पूरी तरीके से नेस्तनाबूत हो जाती है और 80 में से सिर्फ 33 सीट प्राप्त करने में सफल होती है, वहीं समाजवादी पार्टी 37 सीट प्राप्त कर लेती है। तो इसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जुड़ाव है स्टूडेंट का नाराज होना। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखेंगे बीजेपी की सरकार में वैकेंसी नहीं कहने का तात्पर्य यह है कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का जो दावा किया था ये पूरी तरीके से फेल साबित होता हुआ प्रतीत हुआ। 2 करोड़ रोजगार की बात 1 साल की तो दूर है, ये पिछले 10 सालों में भी शायद इतनी वैकेंसी नहीं भरी गई। ये बात अपनी जगह, जितनी भी वैकेंसीज थी उनका टाइम पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उनका एग्जाम टाइम पर नहीं हुआ और अगर एग्जाम हो गए तो उनका रिजल्ट नहीं आया। और इन सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या थी पेपर लीक की समस्या। आप पिछले समय में हुए किसी भी एग्जाम को नज़र में रखिए, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, आरओ का एग्जाम है या अन्य कोई भी एग्जाम है, उसमें पेपर लीक एक गंभीर समस्या बनी रही थी। मतलब पूरी तरीके से स्टूडेंट नाराज थे और इसमें घी डालने का काम किया अग्निवीर योजना ने। अग्निवीर योजना से ये जो आक्रोश है युवाओं का ये अलग स्तर पर पहुंच गया और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के युवा नाराज हो गए बीजेपी सरकार से, अर्थात मोदी, योगी या फिर इंडिया अलायंस से, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से एकदम एक पक्षी फैसला रहा। 80 में से 37 सीट अकेले प्राप्त किया समाजवादी पार्टी ने। अब ये तो बात रहा लोकसभा चुनाव का। अब आगामी चुनाव को नजर में रखते हुए जरूर बीजेपी सरकार कुछ ना कुछ अच्छे फैसले लेंगी, तो इसका रिजल्ट हो सकता है कि आने वाले समय में आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिले। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल इसकी वैकेंसी है, जो एग्जाम रद्द हुआ था, इसका री एग्जाम जल्द ही आपको देखने के लिए मिल सकता है। आरओ का एग्जाम आपको देखने के लिए मिल सकता है। यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम अभी पेंडिंग में है ये एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिल सकता है। बीईओ की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे भी कुछ दिन पहले ये जारी कर दिया गया, ऐसा सूचना दिया गया कि जल्द ही अर्थात 10 जून से पहले यूपी पीएससी
अपना कैलेंडर जारी करेगा और उस कैलेंडर में प्रत्येक एग्ज़ाम की एग्ज़ाम तिथि और अन्य चीज़ें निर्धारित होंगी। तो आने वाले समय में आपको बम्पर वैकेंसीज देखने के लिए मिल सकती हैं, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। तो तैयार हुआ किस प्रकार से जाए, आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट में लिए हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के एप्लीकेशन से कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए आपको प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो वहां पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। कोड आपको अप्लाई करना है ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ज्ञान सर में सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में नए कोर्सेज स्टार्ट किए गए तो आप जल्द से जल्द उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप समय से अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सके और एक सीट सुनिश्चित कर सके आने वाले एग्जाम में। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।